जय गुरु जी, संगत जी, शुकराना गुरु जी। देशों में, विदेशों में, पंजाब में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ भी गुरु जी की संगत है उनको शुकराना। जय गुरु जी। मैं डॉक्टर चीफ टमाणा लसोई से, दुगरी के पास जहाँ गुरु जी का नगर है, जो उनकी जन्मभूमि है, उसके पास में गाँव पड़ता है लसोई। मैं वहाँ का बसनीक हूँ, पंजाब का रहने वाला हूँ, जिला मरेकोला पड़ता है। गुरु जी की साथ संगत, मैं आज गुरु जी के सत्संग में कुछ ऐसे उनके जो हिस्ट्री है, या गुरु जी ने मार्गदर्शन मुझे दिखाया है, मैं आपके साथ वो सत्संग साझा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं संगत को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे गुरु जी हैं वो पूर्ण अवतार शिव भगवान का अवतार है। गुरु जी शिव जी का रूप हैं। दिल्ली की संगत, देशों विदेशों में जितने भी गुरु जी के भक्त हैं, गुरु जी के चाहने वाले हैं, सारे गुरु जी को शिव जी का रूप मानते हैं। जब गुरु जी के हम दर्शन करने दिल्ली में, जहाँ पंजाब में, जहाँ गुरु जी आते थे, जाते थे उनके पास, तो उनके पास से खुशबू आती थी, क्योंकि गुरु जी पूर्ण अवतार थे, आज भी हैं, और जो 5 तत्वों का शरीर है वो उसमें लील होंगे, पर वो अमर हैं। पहले भी अमर थे और आज भी अमर हैं। गुरु जी को मैं सुबह शाम नमन करता हूँ। ये मेरी छोटी सी दुकान है डॉक्टरी की, जहाँ पर मैं पाठ पूजा जितना मुझसे होता है मैं करता हूँ। मैं गुरु जी का बचपन से पास हूँ। संगत जी, मैं आपसे एक आज ऐसे ही बात साझी करने जा रहा हूँ। मैंने ना गुरु जी को कई बार बैठकर ये ध्यान रखकर इनका बेनती की है कि मुझे आप कोई मार्गदर्शन, कोई दर्शन दें। तो गुरु जी सपने में आकर जो रात को मांगा, जो रात को बात कही, उसका सुबह 1 बजे के बाद सपने में आके गुरु जी दर्शन देते हैं, और उसका तोड़ जो जब चीज़ बताने वाली होती है, मार्गदर्शन करते हैं कि आप ऐसे करो, आप खुश रहोगे और मेरे चरणों से जुड़े रहो, मैं आपको आशीर्वाद देता रहूँगा। मैंने गुरु जी से बेनती की कि गुरु जी, आप शिव का अवतार हैं। मेरे मन में कई प्रश्न थे कि गुरु जी, आप खुद भगवान हो। आप जहाँ आपने दुगरी में जन्म लिया, जो दुगरी गाँव है, संत बाबा जी हैं जो गुरु जी के पिताजी हैं, मस्त राम जी, मैंने उनकी भी बड़ी संगत की है, उनकी मैंने बड़ी सेवा की है। मैं डॉक्टर हूँ। उनके इंजेक्शन, बीपी 8-10-15 साल से मेरे गुरु जी ने मुझे ये सेवा दी है। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। तो मैंने गुरु जी को अरदास की कि गुरु जी, आप दिल्ली क्यों गए? क्योंकि आपने दिल्ली जाकर मंदिर बनाया, शिव भगवान का मंदिर बनाया, इसमें आपकी कोई ना कोई तो महिमा होगी। आप संगत को लंगर में बिठाते हैं, आप कहते हैं लंगर में ही मैं हूँ। जो जहाँ आकर दुगरी में या दिल्ली में जो मंदिर में आकर लंगर छकता है पंगत में बैठकर, मैं उनके सभी के दुख सुख को सोख लेता हूँ, अपने खींच लेता हूँ और उनको खुशियाँ बांट देता हूँ। जो मुझे सच्चे दिल से जहाँ भी याद करता है, मैं वहाँ ही हाजिर हूँ। तो गुरु जी सपने में आए, उन्होंने मुझे 1-2 बातों का मार्गदर्शन दिखाया। वो देखो, मुझे तो विश्वास है भी गुरु जी से भी वो ही कृष्ण है। गुरु जी ने मुझे बताया, कहते हैं भी जब मैं ही शिव हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, क्योंकि जो सच होता है ना वो कभी मरता नहीं। संगत जी, गुरु जी के मार्गदर्शन से दिखाए हुए अनुसार आप 5000 साल पहले महाभारत में चले चलो। कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों का, जो महाभारत था ना, कुरुक्षेत्र, उसको कृष्ण भगवान ने सेंटर चुना था युद्ध करने के लिए।
जहाँ गुरु जी का मंदिर है, दिल्ली, जिसको दिल्ली बोलते हैं, गुरु जी के मार्गदर्शन के अनुसार जो उन्होंने मुझे ज्ञान दिया आकर, असल में वो हस्तिनापुर थी। हस्तिनापुर को ही दिल्ली कहा जाता था। हस्तिनापुर में कृष्ण भगवान भी रहे हैं। और गुरु जी ने मुझको ये बताया कि जो मेरा दिल्ली में मतलब जाने का मुख्य मकसद था, वो मेरा वही था, वो मेरा स्थान था, पहले तप स्थान था। तभी मैं दुगरी से दिल्ली गया और वहाँ मंदिर बनाया। और मुझे एक बात और गुरुजी ने बताई। वो कहते हैं कि जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ ना, जब कौरवों और पांडवों का महाभारत का युद्ध हुआ ना, कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ थे। जो पांडव थे ना, वो शिव जी के भक्त थे। आप कहीं भी जाओ, जहाँ पर पांडवों के मंदिर होंगे भारत में, कहीं भी किसी स्थान पर, वहाँ शिव भगवान का शिवलिंग स्थापित है। आप सभी जानते हैं, कोई बताने वाली बात नहीं। और गुरु जी ने बताया, गुरु जी कहने लगे, कहते जो अर्जुन था ना, अर्जुन को ये विश्वास था कि जो मैं ना अपना युद्ध जीत रहा हूँ, वो शिवजी भगवान की कृपा से जीत रहा हूँ, क्योंकि वो शिवजी के भक्त थे। तो गुरु जी ने बताया कि जब युद्ध हो रहा था ना, जो दुगरी है, जो गांव है गुरु जी का, असल में ये कृष्ण की ही भूमि है। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, एक बार पांडव और एक बार कौरव थे। कौरव तो अपनी जगह हस्तिनापुर में है ही थे, द्रोजनोनी। और गुरुजी ने बताया जो दुगरी के पास ये गांव लसोई है ना, जहां से उस समय सतलुज गुजरता था। और गुरुजी ने मुझे ये मार्गदर्शन दिया और मुझे ज्ञान दिया इस चीज का कि उस टाइम कृष्ण भगवान ने मतलब अपना ठिकाना देखना था, क्योंकि वो कृष्ण भगवान ही थे। गुरुजी कहते हैं कि उस टाइम, क्योंकि वो ही कृष्ण है, वो ही शिव है। मुझे तो मालूम ज्ञान है, जो गुरु जी के भक्त हैं ना, जो उनकी साधना करते हैं, उनको इस चीज़ की मालूम है, मुझे बताने की बात नहीं। गुरु जी ने कहा कि जो कृष्ण भगवान ने ना अपना ठिकाना जोड़ना था, भी जहाँ पर पांडवों की फौज रह सके, तो ये दुगरी के पास से, जहाँ से सतलुज गुजरता था, सतलुज के पास उन्होंने, पांडवों ने अपना किला बनाया, जिसको जहाँ पर उनका खाना बनता था, और पांडवों की रसोई बनाई। और कृष्ण भगवान जहां पर पांडवों के साथ रहते थे, जहां से खाना तैयार होकर फौज का कुरुक्षेत्र तक जाता था। और गुरु जी ने मुझे और बताया, कहते अभी भी अर्जुन के मन में ये बात थी कि मैं जो महाभारत का युद्ध जीतूंगा ना, वो मैं शिव जी की ही कृपा से जीतूंगा। और गुरु प्यारी साध संगत, सच कभी मरता नहीं, चाहे हजारों लाखों साल हो जाए। गुरु जी कैसे अमर हैं, गुरु जी कैसे कृष्ण भगवान हैं, गुरु जी कैसे शिव हैं, मैं आपको आज मतलब ये सच्चाई बताता हूँ। आप जब अगर आओगे ना, आपको सभी सबूत मिलेंगे। जहां पर दुगरी के पास एक मंदिर है, रणी के मंदिर है, और शिवरात्रि को लाखों संगत वहां माथा टेकती है। वो ही शिव का रूप है, वो ही गुरु जी है, मानने की बात है। हम लोग दुगरी में मत्था टेकते हैं, हम लोग दिल्ली में उनको गुरु जी को नमन करते हैं, पर है वो सभी एक, क्योंकि शिव भगवान एक है, गुरु एक है, परमात्मा एक है। इस करके ये गुरु जी कहते हैं कि हम जब आते हैं साधु संतों के जन्मों में, हमें बहुत जन्मों में आना पड़ता है अपनी संगत के मतलब भला करने के लिए। और गुरु जी की कृपा से मुझे ये ज्ञान हुआ। और जो रणी के मंदिर है ना, वहां पर एक वृक्ष है, वो आज भी खड़ा है, 5000 साल पहले का। वहां पर ना अर्जुन ने तपस्या शुरू कर दी, मतलब भक्ति शुरू कर दी शिव भगवान की। और शिव भगवान प्रकट हुई, ते वो अर्जुन को कहने लगे, कहने मांगो क्या मांगना है। उन्हें
अर्जुन ने वहाँ एक जानी कि शास्त्र मांगा था भी मुझे वो दिया जाए जिसके साथ मैं अपना युद्ध जीत सकूं। उस समय से वहाँ पर शिवलिंग स्थापित है और पांडवों का वहाँ पर इतिहास है। पांडवों के युद्ध के दौरान वो जगह बीच में आती है। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था ना वो 150 किलोमीटर के दायरे में सर्कल में मतलब हुआ था। कुरुक्षेत्र सेंटर में था, उधर 150 किलोमीटर पर दिल्ली पड़ती है जहाँ गुरु जी का मंदिर है, इधर 150 किलोमीटर पर कुरुक्षेत्र से दुगरी पड़ती है जो गुरु जी का जन्म स्थान है, और लसोई इसमें बीच में ही है। लसोई और दुगरी एक चीज है। और उसके बाद वहां पर शिवलिंग स्थापित हुआ। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था ना तो कृष्ण भगवान ने जो अपना विराट रूप है अर्जुन को दिखाया था, मतलब ज्ञान दिया था उसको, मतलब बताया था क्या सच है क्या झूठ है। जीना मतलब झूठ है, जो मरना है सच है, जो गीता में है, जो गीता का उपदेश है। तो कृष्ण ने भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को कहा था गुरु जी के अनुसार कि मैं ही शिव हूं, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही सारा कुछ हूं, मैं ही नारायण हूं। मतलब ਜਿਹੜਾ रूप सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कृष्ण ਦਾ भी रूप ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शिव भगवान ਦਾ भी रूप ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अर्जुन ਨੂੰ पूरा ज्ञान हो गया ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, जो रह रहा वो खुद परमात्मा सेवा परमात्मा श्री कृष्ण है। इस करके गुरु जी ने बताया, कहना दुगरी और दिल्ली का जो रिश्ता है वो इस करके है। गुरु जी के कई जन्म हुए हैं, सभी को नहीं, जो जिनको कृपा है ना उनको आती है। दूसरी बात, जो गुरु जी, मैंने गुरु जी से मतलब नमन बेनती की कि गुरु जी जो अब लंगर संगत को सिखाते हैं दिल्ली में या दुगरी में जो अपनी प्रथा चली है, भी इसके कारण पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी कोई बात है जिसका मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा इल्म है, मुझे मैं इसकी मतलब ज्ञान लेना चाहता हूं। तो गुरु जी ने बताया, गुरु जी कहते हैं और उन्होंने मुझे बताया, कहते जो मेरा लंगर है ना वो आज से नहीं, मैं 5000 साल से चलाता आ रहा हूं। जब 5000 साल पहले जहां पांडव रहते थे ना, उनका खाना तैयार होता था और उनका भोग श्री कृष्ण भगवान को लगता था। कृष्ण भगवान को भोग लगकर फिर जो पांडवों की फौज थी, हम इसको फौज कहते हैं पर वो संगत थी। हम पांडवों की फौज कहते हैं ना, महाभारत में कहते हैं महाभारत की फौज थी, वो फौज नहीं थी, वो कृष्ण भगवान की संगत थी। उनको ज्ञान था कि हम भगवान के साथ हैं। जो 15 लोग, जो लोगों ने उनके साथ रहकर महाभारत का युद्ध लड़ा है ना कृष्ण भगवान के साथ, अर्जुन के साथ, वो कृष्ण भगवान की संगत थी, उनको अपने जीवन का ज्ञान था। इसलिए गुरु जी ने मुझे कहा भी मेरा तो जो ये लंगर है ये 5000 वर्ष से चलता आ रहा है। मैं धन हो गया, मैं गुरु जी को नमन किया। मैं कहा गुरु जी अब तब भी थे और आज भी है, और आज भी मेरा जन्म ये सफल है। जो मेरा जीवन है संगत जी, मैं आपको और बात चीज़ बता दूं, मैं 20 साल से 15 साल से गुरु जी के परिवार की सेवा करता आ रहा हूँ। पहले मैंने गुरु जी के माता जी की सेवा की, फिर गुरु जी के पिताजी की सेवा की उनके घर पर। ये गुरु जी की कृपा है, जिस पर वो अपनी दया दृष्टि डाल देना उन पर ही दया होती है। फिर मैं गुरु जी के, जो गुरु जी का अस्पताल बना, सबसे पहले जॉब जो दुगरी हॉस्पिटल में की है वो मैंने और मेरी वाइफ ने की है। ये भी सुहाग हमें ही गुरु जी ने दिया है, क्योंकि हमने गुरु जी को हाजिर नाजर जानकर, उनके माता पिता को भगवान का रूप जानकर हमने उनकी सेवा की थी। संगत जी और बेनती, मुझे वहाँ पर जॉब
ड्यूटी करने से, सेवा करने से, और मुझे गवर्नमेंट सर्विस मिला। मैं 5 साल में पंजाब हेल्थ में मैं गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूँ, गुरु प्यारी साध संगत। और मुझे 15 साल बाद बेटा हुआ है। 15 साल के बाद मेरा बेटा फर्स्ट में है, मेरी बेटी +2 के अभी पेपर दे रही है। गुरु जी कैसे दृष्टि करते हैं, हमारा खर्चा कैसे चलता है मुझे नहीं मालूम। हम तो साइकिल पर थे, मोटरसाइकिल आज पर गाड़ियों पर हैं, और उनकी इतनी दया दृष्टि है, जो भी हम गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल लेते हैं और हम उस पर जय गुरु जी लिखाते ही लिखाते हैं। दूसरी बात संगत जी, मैं आपसे ना एक और वचन है ना जो गुरु जी का, वो साझा करना चाहता हूँ। हमें ना समा कम मिलता है, कई अगर मंदिर में नहीं जा होता, लंगर में नहीं पहुंच सकते। गुरु जी कहते हैं अगर कोई किसी के मन में दिल में तमन्ना है दिल्ली जाने की, या दुगरी उनके नगर आने की, अगर मतलब लंगर के बिना आप दिल्ली आते हैं, दिल्ली से पंजाब आते हैं, अगर आप ना गुरु जी का जो मंदिर है दुगरी में घर है, उसके सामने आकर गुरु जी कहते हैं ना भी नमन कर दें मुझे आकर। और आपसे एक और बड़ी बात मैं बताऊं, अगर आप अपने घर से खाना या प्रसाद, कोई भी चीज, अच्छी चीज, सुच्ची चीज साथ लेकर आए, गुरु जी के मंदिर से बाहर की ओर से ही ये कह दें, गुरु जी कोट कोट नमन, मैं आपकी जन्मभूमि पर आया हूं, ये प्रसाद मैं लेकर आया हूं, इसको आप भोग लगाओ, तब आपकी संगत में बढ़े। हम आपकी संगत है, प्रसाद का रूप समझ के हम इसको यहीं खा लेंगे। और एक चक्कर दुगरी के ऊपर से निकाल कर जय गुरु जी करते आप अपने घर को चले जाए ना, गुरु जी की आप पर पूरी दया दृष्टि बन जाएगी। गुरु जी हाजिर नाजिर हो जाएंगे, क्योंकि ये मुझे गुरु जी ने मतलब सपन में आकर ये दर्शन आकर ये बात कही है। अगर तुम अपने घर से चलो, साइकिल पर चलो, तुलकर चलो, गाड़ी में चलो, अगर मेरे दुगरी मंदिर में आकर मुझे नमन कर दो और गेड़ा लगा दो, आपकी 84 काटी जाएगी। गुरु प्यारी साध संगत, गुरु जी का जो जन्म हुआ है ना दुगरी में, कोई ऐसे नहीं हुआ है। वो शिव का रूप थे और वो कृष्ण का रूप थे। अब मैं आपको कुछ बातें और बताने जा रहा हूं आपके सबूत के साथ। जब गीता का उच्चारण किया कृष्ण भगवान ने, अर्जुन को उपदेश दिया कि जो कुछ हूं मैं गीता में, गीता ही मेरा रूप है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था, ये चल तो तब से ही रही है ना जी, मतलब गीता का तब उच्चारण है, आप सभी लोग जानते हैं, किसी को बताने की बात नहीं, क्योंकि सच कभी मरता नहीं। दूसरी बात, जो भगवान का रूप हो, मतलब मनुष्य के रूप में आए, जिसने जन्म लिया हो, जिसने बाणी लिख दी, गीता का उच्चारण कर दिया, वो भगवान है। सिखों में गुरु गोविंद सिंह थे, उन्हें गुरु ग्रंथ साहब जी का उच्चारण किया और सभी भक्तों की बानी लिखी। और सिख जो हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को अपना गुरु मानते हैं, हम भी मानते हैं, क्योंकि धर्म तो सभी एक बराबर है, सभी अवर नूर एक, अल्लाह सब एक है। आप सभी लोग जानते हैं, किसी चीज की बताने की बात नहीं। मैं आपको एक चीज आज मैं जो दिल्ली की साध संगत है ना, जो गुरु जी को मतलब घर पर, हाँ मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। गुरु जी को निम्रता, प्यार, विश्वास, आप जितना नीमा होकर गुरु जी के पास आओगे ना, गुरु जी आप पर उतनी ही ज्यादा ब्लेसिंग करेंगे। गुरु जी ने मुझे बताया, मैंने जो जन्म लिया गुरु जी ने तब, जब गुरु जी का प्रभाव वो गरीब परिवार था। गुरु जी का बचपन दुगरी में गुजरा। गुरु जी ने बताया कि मेरा बचपन था तो मैं रसोई जाता था,
लसोई भी मेरी जन्मभूमि है, क्योंकि ये पांडवों की रसोई है, जहां पर कृष्ण रहे हैं, जहां पर पांडवों के किले की निशानियां हैं। कृष्ण भगवान का पुराना प्राचीन मंदिर बना हुआ है और एक बड़ा मंदिर बना हुआ है। गुरुजी बचपन से, जब से गुरुजी की सुर संभली थी, गुरुजी बताते थे कि मैं बचपन से ही रसोई जानता था। और मुझे गुरुजी ने एक और बात बताई। गुरुजी ने कहा, गुरुजी बताने लगे कि गुरु बिना गत नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है। हम लोग हैं, हम गुरुजी की संगत करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। पहले दिल्ली में भी जाते थे, जब उनको चरण छू को आशीर्वाद लेते थे। आज भी हम गुरुजी को अपना गुरु मानते हैं ना। इसी तरह गुरुजी ने बताया कि गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। गुरुजी ने भी कहीं से मतलब किसी को, शिव को अपना रूप माना, कृष्ण को अपना रूप माना। जो लसोई गांव है, जहां पर ना गुरुजी बचपन से जाते थे, जहां पर एक ना डेरा है, जिसे गुफा कहते हैं। आज भी गुरुजी का सारा परिवार वहां जाता है। मैं कोई झूठ नहीं बोलता, मैं कोई जो बात बोलूंगा साध संगत जी सच बोलूंगा, मुझे किसी का डर नहीं है। गुरुजी का पिता, गुरुजी के माता और गुरुजी का परिवार सभी यहाँ जो रसोई गांव में गुफा है संत बाबा माड़ूराम की, वहां जाते हैं। क्योंकि जो संत बाबा माड़ूराम थे वो कृष्ण का रूप थे। वो जहाँ पंजाब से नहीं थे, राजस्थान से रहे थे। और उन्होंने जैसे गीता की अमृत वाणी है, संत बाबा माड़ूराम ने भी अपनी अमृत वाणी का उच्चारण किया है। गंगा जमुना सरस्वती तीन राम तलाई, जहां पर उन्होंने प्रकट की। गुरुजी ने बताया, गुरुजी कहते वो मेरा पिछला जन्म था। ये लसोई जो दुगरी है, जो स्थान है, मेरा एक जन्म का जहां से नाता नहीं है। सैकड़े जन्म हम जहां पर आते हैं और चले जाते हैं। और जो कर्म होते हैं, जो कर्म भूमि होती है, जो जन्मभूमि होती है, उस पर साधु बार बार अपना जन्म लेकर आते रहते हैं। गुरुजी आज भी हमारे साथ हाजिर नाजिर हैं। आप अमेरिका में हो, आप कनाडा में हो, आप दुबई हो, चंडीगढ़ हो, शिमला हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, जहां से भी आप गुरुजी को सच्चे दिल से याद करोगे, उनको नमन करोगे, वो तभी हाजिर नाजिर हो जाते हैं। आपके दुख सुख सभी अपने आंचल में मतलब उनको अपने आप में समा लेते हैं और आपको खुशी की ब्लेसिंग दे देते हैं गुरु जी। गुरु प्यारी साध संगत, मैं सत्संग नहीं करता, बहुत कम करता हूं, क्योंकि मुझे मेरा गुरु मिल गया है। मैं आंखें बंद करना ऐसे अपनी जिंदगी को मतलब जय गुरु जी कहकर बताना चाहता हूँ, क्योंकि सुख मिलता है। पर कभी कभी जब गुरु जी का हुक्म हो जाता है ना, भैया आपने ये बताना है, मेरी संगत को बताना है, जो लोग इतनी दूर से इतनी श्रद्धा लेकर, इतनी भावना लेकर आते हैं, उनके मन में ये सवाल जाते हैं कि गुरु जी आपका दुगरी में जन्म क्यों हुआ, ये धरती कैसी है, क्या इसमें पवित्रता है, क्या इसके आप कण कण में रहे हैं, आपने अपना जीवन जहां गुजारा है, वो खेतों में, वो गलियों में जहां मेरा गुरु घूमा, उनको कोट कोट मेरा नमन। गुरु प्यारी साध संगत, आप नहीं जानते ये दुगरी जो लसोई है, ये क्या धरती है। ये मेरे गुरु का एक एक कदम इस धरती पर पड़ा है।
ये पवित्र धरती है। आप दुगरी की धरती पर आकर कभी भी एक बार नमन कर इसकी सुगंध लेकर देखें। गुरु जी की जो सुगंध है वो जहां से आ जाएगी। गुरु जी चाहते तो मंदिर वहां भी बन सकता था। गुरु जी जहां दुगरी में गुरु जी ने मंदिर बनाया, कितना बड़ा दिल्ली में मंदिर है, जहां पर बनाया, इसका कारण ही यही है। गुरु जी बताना चाहते थे, आज भी मैं हूं, कल भी था और आगे भी रहूंगा, सदा मैं रहूंगा। 5000 साल पहले भी मैं था, 100 साल पहले भी था, आज भी हूं और आगे भी मैं रहूंगा। गुरु प्यारी साध संगत, जो गुरु जी का लंगर है ना, लंगर प्रसाद है, गुरु जी ने अपनी सभी शक्ति इसमें डाल दी है। आप कहीं भी बैठे हों, देश में विदेश में कहीं भी, एक बार जीवन में गुरु जी की जन्मभूमि दुगरी में जरूर आना चाहिए, क्योंकि हमारी 84 कट जाती है। गुरु जी अपने चरणों में हमें लगा लेते हैं। मैं आपको एक बात और साझी करता हूं, क्योंकि जो गुरु जी के वचन हैं ऐसे नहीं मिलते, जब इनकी कृपा होती है तभी मिलते हैं। गुरु जी के बहुत भक्त हैं, अमीर लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं। गुरु जी शिव का रूप है। शिव भगवान के चंद्रमा जहां संयुक्त है, शांति। संगत कहती है हम गुरु जी के चरणों में जाते हैं, उनको नमन करते हैं, हमारे मन में शांति आ जाती है। गुरु जी मेरे चंद्रमा का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, शिव का प्रतीक है। आप बीमार हो, परिवार में कोई दुख हो, लड़ाई क्लेश हो, आपका कोई काम ना चलता हो, आपने कोई नया काम करना हो, किसी नए बच्चे का, बेटे का, बेटी का घर में जन्म होना हो, किसी का शादी विवाह होना हो, गुरु जी का ओट आसरा दे, उनसे अरदास करें कि गुरु जी जे मुझे दुख है, उसे अरदास करें उनके चरणों में, आपका बेड़ा कल्याण हो जाएगा। हमारे हुए हैं, हम तब आपको बता रहे हैं। हमने अपने जीवन में सभी कुछ देखा है। 15 साल के बाद बेटे का होना हमारे लिए गुरु जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कोई माने या ना माने, कुछ लोग हैं जो मुझे नहीं मानते, मैं किसी को कोई समझता नहीं ना, मैं किसी को बताने की मतलब अपनी मन की इच्छा बताता हूँ। कोई माने या माने, मेरे लिए मेरा सेवा है, मेरे लिए कृष्ण है गुरु जी। जो गुरु जी को चाहते हैं, चाहने वाले हैं, जो इनकी शरण में आ गया, उनकी 84 खत्म हो गई। गुरु जी का जन्म आता है, मैंने पूछा आशीर्वाद, गुरु जी आपका जन्म आता है, मतलब क्या लीला है, मतलब कैसा है? गुरु जी ने बताया। गुरु जी कहते हैं ना भी जो जन्म सेलिब्रेट करते हैं, उसका मतलब ये है सेलिब्रेट, उसका मीनिंग बताता हूं मैं आपको, उसका मीनिंग क्या था। गुरु जी कहते हैं भी जब तुम्हें आपको शिव मिल जाए, जब आपको भगवान मिल जाए, वो गुरु जी को मिला था। गुरु जी तो खुद भगवान थे, वो तो सभी कुछ अपना आप जानते थे भी, क्योंकि उनको मरने का भी मालूम था, मतलब जन्म मौत का उनको सभी ज्ञान था। क्योंकि जो भगवान रूप लोग होते हैं ना, वो जो परमात्मा होता है, वो जन्म लेकर आते हैं। क्योंकि ये गीता में लिखा है, जिसने जन्म लिया है वो गुरु जी ने तो अपने हाथों से लिखा है। जिसने जन्म लिया है उसका मतलब मरना भी तय है। जो उन्होंने गीता में उपदेश दिया है वो तो है ही, सच है। इस करके गुरु जी को अपने जन्म का भी पता था, और जो उन्होंने
पांच तत्वों में जब लीन होना तो गुरु जी को जब भी पता था, पर उसके पहले जो उन्होंने दुगरी में मंदिर बनाया, जहां पर लंगर की प्रथा चलाई, ये गुरु जी की कृपा से चल रहा है। मैं आपको बता दूं, किसी आदमी की कृपा से नहीं है। अगर आप लोग आते हैं, मंदिर में जाते हैं, जहाँ उनके नमन करते हैं, उनके दर्शन करते हैं, जब बड़े मंदिर में जाते हैं, जब दुगरी में आते हैं, जब गुरु जी बुलाते हैं हम तभी आते हैं। बहुत दुनिया पड़ी है, अरबों खरबों बहुत तगड़े तगड़े लोग पड़े हैं, पर जिन पर गुरु जी की नजर हो जाती है ना, दृष्टि हो जाती है, वही लोग गुरु जी की शरण में आ जाते हैं। संगत जी, इस करके जो आज का सत्संग था ना, ये जरूरी था, क्योंकि 5000 साल पहले भी जहाँ लंगर चलते थे, चाहे दुगरी हो चाहे लसोई हो, ये एक है। ये गुरु जी ने मुझे बता दिया है, लसोई दुगरी की जो जगह है, जो एक है, जो उस टाइम पांडवों की जगह थी, जहां कृष्ण भगवान घूमा करते थे, रहते थे। इस कारण गुरु जी ने अपना अवतार दुगरी में लिया, क्योंकि उनके कौतुक थे, उनकी लीलाओं थी। जैसे कृष्ण भगवान लीलाएं करते थे ना, ऐसे गुरु जी भी करते थे। कभी किसी को फूल दे दिया, कभी किसी को फल दे दिया। आप यकीन नहीं करना, एक दुगरी में गुरु जी का सेवक था, गुरु जी के मतलब थोड़ा साथ पड़ता था, मतलब 2-4 साल पीछे था, और वो दुखी हुआ। एक दिन गुरु जी स्नान कर रहे थे अपने घर में, उन्हें बताया कि गुरु जी आप इतनी किताबें पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मुझे जी प्रॉब्लम है। कोई बीमार था, उसको बीमारी थी, मुझे मालूम नहीं। और गुरु जी ने उनको कहा भी आंखें बंद करो। उन्हें आंखें बंद करी, गुरु जी ने ऐसे किया, उनको एक फूल दे दिया, मैं जी लो अपनी आंखों में सूंघो इसको। ये अभी नहीं, पुरानी बात है, अभी बात नहीं है, ये पुरानी बात है। और उसने सूंघा, और जो उसकी बीमारी था 15-20 दिन में ठीक हो गया। वो आज भी आदमी दुगरी में बताता है लोगों को, क्योंकि उसको तब पता चल गया था कि गुरु शिव का रूप है, कृष्ण का रूप है, भगवान है। गुरु जी के बड़ी कौतक हैं, बड़े हैं, बड़े मतलब उनकी कहानियां हैं, जो उन्होंने सत्संग है उनके बड़े, जो टाइम पर करते रहते थे। आप दिल्ली में मंदिर में, संगत जी आप गुरु जी के साथ रहे हैं, आपको भी मालूम होंगे। पर होते उनके साथ ही हैं जिन पर गुरु जी की कृपा हो जाए। गुरु जी की कृपा कब होती है? जब आप सच्चे दिल से आते हैं, आप अपना अहंकार छोड़कर आते हैं। जब आप ये कहें तू ही तू गुरु जी, तू ही तू, मैं कुछ नहीं गुरु जी, तू ही तू, जो कुछ है सो तेरा, मेरा की है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, जो तेरा दिता वही खाने, अगे भी खाते रहा। ये जीवन रूप है, ये भी निशान है, वो भी तेरी कृपा ना होते नहीं। सभी कुछ जो जीवन है, जो तेरा ही दिया हुआ है। मैं कौन हूं? मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि मैं आपके चरणों में आ गया, मेरा जीवन सफल हो गया। इस कर गुरु प्यारी साध संगत, गुरु जी का दुगरी में जन्म लेना, गुरु जी का दिल्ली में जाना, वहां पर मंदिर बनाना, क्योंकि वो हस्तिनापुर था, पुराना स्थान था कृष्ण भगवान जी का, जहां पर मंदिर को स्थापित हुआ, जहाँ पांडवों का किला है, या जो भी है, जहां बहुत कुछ है, जहां पर बहुत कुछ है इस धरती पर। मैं तो आपको ऐसा इतना भी मैं मतलब इतने भरोसे से कह सकता हूं कि आप ना अगर सच्चे मन से, निम्रता से
कभी भी मतलब कभी अकेले आते हो भी कहीं ना कहीं गुरुजी आपको पूर्ण अपनी आंखों से आपको दर्शन भी दे सकते